IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तुर्की में एक जगह है उचिसर कैसल या उचिसर महल। ये कापाडोचिया शहर के करीब है। ये वो इलाका है जो अनातोलिया के नाम से जाना जाता है और कभी एशिया माइनर के नाम से जाना जाता था। ये एशिया का सबसे पश्चिमी छोर है और यहाँ यूनानी, रोमन, तुर्क, ईसाई और तमाम समूहों के लोग अलग अलग समय पर रह चुके हैं। आप अगर आज यहां जाएं तो आपको लगता है जैसे किसी फिल्म सेट पर आ गए हों। लगता ही नहीं कि प्रकृति ऐसी सुंदर जगह बना सकती है। हर समय लगता रहता है कि कोई फिल्म डायरेक्टर अभी आएगा और बोलेगा, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। हम यहां पहुंचे तो सर्दियों का मौसम था, लेकिन धूप खिली हुई थी। उचिसर कैसल असल में एक ऊंची पहाड़ी है जिसके आसपास समतल मैदान और घाटी है। पहाड़ी के अंदर पुराने जमाने में रहने वालों ने सुरंगें बनाई थीं और इन्हीं गुफानुमा सुरंगों में रहते थे। आज जब आप यहां पहुंचते हैं तो पहाड़ी के नीचे एक पूरा गांव बसा हुआ मिलता है और उचिसर कैसल के सामने खाने पीने और छोटे मोटे सामानों की दुकानें भी हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़कर उस पहाड़ी की सुरंग में पहुंचते हैं तो समय में हजारों साल पीछे चले जाते हैं। पहाड़ी गुफा के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। हाँ, वहां से पहाड़ी के ऊपर तक जाने के लिए लकड़ी और लोहे की सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिन पर लोग बड़े इत्मीनान से चलते हैं। कोई जल्दबाजी और धक्का मुक्की नहीं होती। उचिसर कैसल के शिखर पर पहुंचकर लगता है कि क्यों इस पहाड़ी को कैसल या महल का नाम दिया गया है। असल में यहां से पूरी घाटी और शहर का ऐसा नजारा दिखाई देता है जो आपको सिर्फ हॉट एयर बैलून से ही दिखाई दे सकता है। यहां आने पर मेरी एक शिकायत कम हो गई कि मैं हॉट एयर बैलून पर नहीं बैठ पाया, क्योंकि सर्दियों के दिन थे और हवा तेज होने के कारण ऐसे में हॉट एयर बैलून का उड़ना बंद हो जाता है। पहाड़ी के ऊपर तुर्की का लाल झंडा लगा हुआ था जो तेज हवा में फहरा रहा था और सूरज बिल्कुल सर पर चमक रहा था। उसकी रोशनी में वहां खड़े लोग बिल्कुल परछाई की तरह लग रहे थे। एक फोटोग्राफर के लिए वो जबरदस्त फ्रेम था और मैं उसे खींचने से चूका नहीं। उचिसर कैसल से थोड़ी ही दूर पिजन वैली थी, यानी कबूतरों की घाटी। मैं यहां पहुंचा तो पाया कि घाटी की दीवारों में आले नुमा कई गहरे गड्ढे खोदे गए थे। उनके अंदर भी सुराग थे। उनमें बीच बीच में से स्लेटी रंग के कबूतर एक झुंड में बाहर निकलते और आसपास उड़ते। ये वैसे ही गोला कबूतर थे जो भारत में हर जगह मिलते हैं। फिर पता लगा असल में सैकड़ों साल पहले यहाँ आसपास रहने वाले किसानों ने इन गड्ढों को बनवाया था। उस समय यहाँ आज की तरह हरियाली बहुत कम थी, तो किसानों ने इन कबूतरों के लिए ये घर बनवाए और साल में 2 बार वे यहाँ आते और इन सुराखों में पड़ी उनकी बीट या मल बटोर कर ले जाते, जिसे बाद में वे अपने खेतों में खाद की तरह इस्तेमाल करते थे। मैं इंसान की सूझबूझ पर हैरान था। घोर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए उसने कैसी जुगत लगाई थी। कबूतर पालने वाले तो मैंने बहुत देखे थे, लेकिन खाद के लिए कबूतर पालने वाले पहली बार देखे। पिजन वैली असल में आज सड़क के बिल्कुल किनारे ही है और आप जब वहां खड़े होते हैं तो दूर उचिसर कैसल दिखाई देता है।
सफेद पीली चट्टानें, सूखी घास का भूरा रंग और ऊपर नीला आकाश पिजन वैली को गजब की खूबसूरती देता है। यहीं मैंने देखा कि एक सूखे पेड़ पर हजारों की संख्या में टर्किश आई लटकी हुई थी। असल में ये तुर्की का नजरबट्टू है। नीले और सफेद रंग के ये गोल लॉकेट लोग बुरी नजर से बचने और अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए लगाते हैं। पिजन वैली में इन्हें लगाने के पीछे मान्यता यह है कि यहाँ की तेज हवाएं आपकी मन्नत को जल्दी से जल्दी पूरा कर देंगी। मैं उन लोगों को देख रहा था जो पेड़ पर बड़ी आस्था के साथ टर्किश आई बांध रहे थे और सोच रहा था कि देश और धर्म कोई भी हो, इंसान की जरूरतें और किसी दैवी शक्ति पर विश्वास करने की उसकी लालसा सब जगह एक सी होती है। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हाँ, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर कीजिए, क्योंकि सफर का मजा तो साथ चलने में ही है। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. In the series on podcasters, on storytellers and storytellers, Vineet talks to the founder of Kidstop Press and host of the Raising Parents podcast, Mansi Zaveri. They talk about her journey of building one of India's most trusted parenting content brands. Tune into the Musafir Stories where Saif and Faiza speak with Hussein and Keshav, hosts of the podcast Far From Fact. They discuss lesser-known places for the weekend in Mumbai for both tourists as well as locals. On the Edges and Sledges cricket podcast, Ashwin and DJ wrap up the England vs India Test series and talk about Manchester's Test match cancellation, India's T20 World Cup squad and the IPL 2021 restart. And on Say No to Drama, Chetna suggests time management to beat procrastination and urges us to stop glorifying working weekends. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. That is the most helpful thing that you could do to help us out. And finally, this week, we'd like to thank our sponsors on the network, Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, and Intel vPro. We really do appreciate the support. This is what makes it possible. आजकल लोग पॉजिटिव शब्द से ही डरते हैं, पर यकीन मानो कोविड के आगे भी दुनिया है जहां पॉजिटिव और सही चीजें जरूरी है। और हमारे देश में जहां जहां ऐसे काम होते हैं, स्माइल इंडिया मौजूद है। यही समाचार तो ढूंढ कर लाती हूँ मैं, शिफा मैत्रा, आपके लिए हर गुरुवार। स्माइल इंडिया आप सुन सकते हो हिंदी और अंग्रेजी में IVM के ऐप पे, वेबसाइट पे या जहां कहीं से भी आप पॉडकास्ट सुनते हो।